अरे वाह राहुल, तुम तो राजमा, चने, छोले, कॉर्न सब ले आए। चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है मम्मा। अब ऐसा करो, एक राजमा, एक कॉर्न, एक छोला और एक चना इस दूसरी प्लेट में डालो। ठीक है मम्मा। ये हो गया एक छोला, ये हो गया एक राजमा और ये हो गया चना, ये हो गया एक कॉर्न। तो अब तुम मुझे बताओ, इस प्लेट में कितनी तरह की चीजें हैं? 4 टाइप्स की मम्मा। चलो अब एक काम करो, एक छोला और एक राजमा का दाना उठाओ और उन्हें टेप से जोड़कर दूसरी प्लेट में रखो। ठीक है मम्मा। ये लो मम्मा। अब ये बताओ, इस प्लेट में तुम्हें कितने तरह की चीजें दिख रही हैं? अभी भी 4 टाइप्स की ही मम्मा, राजमा, छोला, कॉर्न और चना। नहीं, टेप से जुड़े छोले और राजमा को अलग टाइप से काउंट करो और फिर बताओ। इरादे क्या है मैडम? ये छोले और राजमा के कॉम्बिनेशन को अलग क्यों गिन रही हैं आप? फिर तो 5 टाइप्स के मम्मा। 4 तो हो गई, ये कॉर्न, राजमा, चना, छोले जो सिंगल सिंगल है, और 5th टाइप हो गया छोले राजमा का कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। तो अब मैं इस मार्कर से इसके ऊपर नंबर डाल देती हूँ। 1, 2, 3, 4 और ये 5th। अब एक काम करो, एक छोला और 2 राजमा उठाओ और उन्हें टेप से जोड़कर इस प्लेट में रखो। ओके मम्मा। ये लो, मैंने 2 राजमा ले लिए और एक छोला ले लिया वेरी गुड। और अब इनको पेस्ट करके रख दिया। अब बताओ, इस प्लेट में तुम्हें कितनी तरह की चीजें दिख रही हैं? अगर इस 2 राजमा और एक छोले के कॉम्बिनेशन को अलग से काउंट करूं तो फिर 6 टाइप्स की। गुड। तो अब मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ नंबर 6। तो अब हमारे पास हो गई हैं 6 टाइप की चीजें। अब तुम मुझे बताओ, अगर इस तरह से तुम कॉर्न, राजमा, छोले और चने से नए नए कॉम्बिनेशन बनाते रहो तो कितने तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हो? मैं एक कॉर्न और एक चने का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, एक कॉर्न और 2 चने का, 2 कॉर्न और एक चने का, 2 कॉर्न और 2 चने का, और एक कॉर्न और एक छोले का। और अगर ऐसे करके सब अलाउड है तो मैं बहुत सारे टाइप्स के कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। तो बस हजारों सालों की स्टडी और बहुत सारे साइंटिस्ट की मेहनत के बाद हम इंसानों ने ये जाना कि इस दुनिया में बेसिक तौर पर बहुत ही कम टाइप की चीजें हैं और वर्ल्ड की सारी चीजें या तो इन बेसिक चीजों में से एक हैं या फिर इन बेसिक चीजों के किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से बनी हैं। मम्मा, तो ये बताओ, इस वर्ल्ड में कितनी बेसिक चीजें हैं? अभी तक की स्टडी के हिसाब से वर्ल्ड में केवल 118 टाइप की बेसिक चीजें हैं और वर्ल्ड की सारी चीजें इन 118 चीजों में से ही किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से ही बनी हैं और इन 118 चीजों को ही एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा मम्मा, तो क्या है वो 118 बेसिक चीजें? सारी तो मुझे याद नहीं, पर कुछ पॉपुलर चीजें मैं बता सकती हूँ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, और इन्हीं चीजों को एलिमेंट्स कहते हैं। ओहो, एलिमेंट्स? इस दुनिया की अनगिनत चीजें केवल 118 एलिमेंट्स से बनी हैं। कमाल की बात है ना? एक और कमाल बताऊं? हो सकता है कि इन 118 एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हों, पर ये यूनिवर्स अपनी राज आसानी से नहीं खोलता। मेहनत करनी पड़ती है इसे समझने के लिए। ठीक है मम्मा, पर इन एलिमेंट्स के बारे में जानकर हम इन चीजों के एक दूसरे में कन्वर्ट होने के बारे में कैसे समझ आया? तो अब ये एक छोले और 2 राजमा का टेप किया हुआ 6 नंबर का कॉम्बिनेशन उठाना जरा। ठीक है मम्मा। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ये सबसे अलग टाइप की चीज है, बाकी सबसे अलग। हाँ, तो अब अगर इससे एक राजमा अलग हो जाए तो
2 टाइप की चीजें बनेंगी। उनमें से एक होगी 5 नंबर की चीज, यानी एक छोले और एक राजमा का कॉम्बिनेशन, और दूसरी होगी 3 नंबर की चीज, यानी एक अकेला राजमा। तो अब अगर सोचो ये 6 नंबर की चीज 3 नंबर और 5 नंबर की चीज में कन्वर्ट हुई है या नहीं? हाँ मम्मा, बात तो सही है। और अब मान लो अगर इसका उल्टा हो जाए, 3 नंबर की चीज और 5 नंबर की चीज आपस में कंबाइन हो जाए तो 6 नंबर की चीज बन जाएगी। ऐसे। तो वो भी एक टाइप का कन्वर्जन हो गया। अच्छा मम्मा, तो ये कारण है कन्वर्जेंस का। लेकिन ये होते कैसे हैं? क्या ये चीजें अपने आप अलग होकर या मिलकर कन्वर्ट हो जाती हैं? ये आपने पहले भी सुना होगा, पर इस दुनिया में अपने आप कुछ भी नहीं होता। हर चीज के होने के लिए कुछ न कुछ कंडीशंस जरूरी होती हैं। जैसे कि इंसान के सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी कंडीशन है हार्ड वर्क। नहीं, कन्वर्जन के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कभी ज़्यादा गर्मी तो कभी कम गर्मी, कभी ज़्यादा प्रेशर तो कभी कम प्रेशर, वगैरह वगैरह। अगर ये कंडीशंस मिलें तो चीज़ें आपस में या तो टूटकर या फिर जुड़कर अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, वैसे ही जैसे ज्यादा गर्मी मिलने पर बेकिंग सोडा पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और वॉशिंग सोडा में बदल गया था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है मम्मा, मैं अब समझा कि इन चीजों का समझना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, जैसा कि मैंने बोला था, हम इंसानों को ये बात डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन डिस्कवर किया तो पाया कि इस चीज को समझना बहुत ही सिंपल है। मम्मा, तो फिर मुझे बेकिंग सोडा का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना भी समझा दो ना। ठीक है, समझा दूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा शॉर्टकट और सिंबल्स के बारे में समझ लो। उसके बिना समझना मुश्किल होगा। ठीक है मम्मा। Madam Curious, Madam Curious is here. आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरे टीचर्स मुझसे कहते थे कि बेटा, अगर केमिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले एलिमेंट्स के सिंबल्स को याद करो। और मुझे लगता था कि ये लोग मेरी लाइफ को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं। लेकिन अब मैं समझ गई कि सिंबल्स हमारे काम को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि सिंबल्स होते क्या हैं और ये किस तरह हमारे काम को आसान बनाते हैं? तो जानने के लिए आप हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।